हमले के बीच लगातार तस्वीरें तो आ रही हैं, लेकिन कई भारतीय फंसे हैं, कई भारतीय छात्र वहां पर फंसे हैं जो मेडिकल की पढ़ाई करने पहुंचे थे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी ऐसे कई छात्र हैं और ऐसी ही एक छात्रा है भोपाल की रहने वाली दिव्या, जिनसे हम सीधा इंटरेक्ट करेंगे। हमारे साथ इस वक्त दिव्या यूक्रेन से लाइव जुड़ गई हैं। दिव्या, सबसे पहले तो आप ये बताएं, यूक्रेन के किस शहर में आप रहती हैं, किस शहर में रहकर पढ़ाई कर रही हैं और राजधानी कीव से उसकी दूरी कितनी है? मैं यूक्रेन की वेस्टर्न पार्ट में हूँ, टर्नोपिल सिटी में हूँ। और कीव से ये 500 किलोमीटर में, 500 to 600 किलोमीटर पे। और दिव्या, हमें जो जानकारी मिल रही है, अभी तनाव यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में ज्यादा है, आप पश्चिमी यानी अपोजिट दिशा में अभी आप, वहां के हालात के बारे में आप अभी बताएंगी? हम लोग को पहले तो कोई न्यूज नहीं थी, अभी सडनली न्यूज मिल रही है। हमारे सिटी में मार्शल लॉ लग चुका है, हम लोग को बाहर जाना अलाउ नहीं कर रहे हैं। हमको बोल रहे हैं कि आप स्टॉक कर लो अपने फूड का जितना भी हो। यहाँ से सारी ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गई है और कोई और न्यूज नहीं है। हमारा ना कॉलेज हमें हेल्प कर रहा है, ना हमें एम्बेसी से कोई हेल्प है फिलहाल। ठीक, यानी मार्शल लॉ लग चुका है, यानी कि अब सेना ने जीवन सब कुछ। जीवन आप सुन सकते हैं ये वॉइस? एक मिनट, जी। मैं आपको सुनाती हूँ। जी। वेट, आई देखिए डोंट ये, नो आप सुन पा रहे हो कि नहीं ये आवाज? क्या आप सुन पा रहे हैं ये साइलेंट? हम तस्वीरें तो देख पा रहे हैं, लेकिन जरूर हम कोशिश करेंगे दिव्या आवाज को सुनने की। लेकिन सड़कें वीरान नजर आ रही हैं, कोई नजर नहीं आ रहा है, खामोशी बता रही है कि हालात जमीनी स्तर पर ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक नहीं है। और यहाँ पर साइलेंस सुबह 5 बजे से बज रहा है, अलर्ट का हो चुका है। और हमें कोई न्यूज नहीं दी गई है अभी तक फिलहाल। और ना हमें बताया जा रहा है कि हमें कैसे इवैक्यूएट कराया जाएगा। यहाँ पर इस टाइम पे, इस समय पे सारे ऑफिस वगैरह इतना वर्क रहता है कि यहाँ पर काफी क्राउड रहता है रोडों पे। हम मेन रोड पे रहते हैं, लेकिन फिलहाल बिल्कुल सुनसान है। कुछ कोई खबर नहीं कि लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हम समझ सकते हैं दिव्या, ऐसे हालात जब निर्मित होते हैं लड़ाई के, युद्ध के, तो भय डर होना तो निश्चित है, लेकिन हम यही करेंगे कि आप घबराएं नहीं। आपकी परिवार से भी लगातार बातचीत हो रही होगी, लगातार हम भी संपर्क कर रहे हैं, हम भी खबरें दिखा रहे हैं। लेकिन आज यही खबर आई थी, वहां का जो एयरबेस है उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। भारत से एक एयर इंडिया का फ्लाइट, एक एयर इंडिया का प्लेन उड़ा था, लेकिन बीच रास्ते से ही उसे वापस आना पड़ा। लेकिन अभी अगर वहां के। हमारे जी। हमारे काफी फ्रेंड्स जो है, जो कल रात में यहाँ से निकले थे कि वो लोग उस फ्लाइट से जा रहे हैं, उन लोग को वहां पर को हमको एक तो मार्शल लॉ लगने के बाद यहाँ पर ना कॉलिंग हो रही है, व ना हम उनसे बात कर पा रहे हैं। उन लोगों ने एम्बेसी में बात किया तो एम्बेसी ने उनका कॉल डिक्लाइन कर दिया है। और इवन कॉलेज भी कोई उनकी जवाबदारी नहीं ले रहा है। वो लोग कहाँ फंसे हुए हैं कोई आइडिया नहीं है हमको, और उनसे हमारा कांटेक्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है। और अब कॉलेज भी बिल्कुल, हमने जो हमारे एजेंट्स हैं, हमारे जो टीचर्स है, हमारे जो डीन है, उनसे बात करी कि प्लीज आप उनकी हेल्प करो, कोई ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करो। वो कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, यहाँ कोई किसी की जिम्मेदारी अब नहीं ले रहा है। एम्बेसी ठीक से रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही है दिव्या? एम्बेसी का रुख क्या है? जब आप फोन करते हैं तो क्या वो जवाब नहीं दे रहे हैं, फोन पिक नहीं कर रहे हैं? सर, हम लोग ने हम मैं पर्सनली 1 महीने से, मैं मेरे फ्लाइटमेट्स पर्सनली 1 महीने से लगे हुए हैं कि प्लीज कोई रिस्पॉन्स आए, कि हमको कोई एफिलेशन मिल जाए कि हाँ आप जा सकते हो, आप इंडिया चले जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि हमारी मेन डिग्री का प्रॉब्लम है। कॉलेज ने सीधे बोल दिया या तो आप मेडिकल लीव ले लो, और या तो आप रिवर्क्स, हम लोग को रिवर्क्स करने पड़ते हैं अगर हम एक भी क्लास स्किप करते हैं तो। आप वो आके रिवर्क कर लेना, पर अभी आपको हम अलाउ नहीं करेंगे। एनसीआई कहती है कि आप सिर्फ कोविड के कारण इंडिया जा सकते हैं, अगर कुछ भी होता है तो हम उसकी जवाबदारी नहीं लेके हम हमारा आपका लाइसेंस अप्रूव नहीं करेंगे। हमें हर जगह से उन लोगों ने ब्लॉक कर दिया था, तो हम वेट कर रहे थे कि जल्दी से कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस की डिमांड करे। और हम लोग ऑनलाइन क्लासेस की डिमांड कर रहे थे कि फट से ऑनलाइन क्लासेस और हम इंडिया निकल जाए और हम शांति से वहां बैठे रहे। बट कॉलेज का सीधा कहना था कि आप लोग को तो फेयर है एग्जाम से, आप लोग को पढ़ाई नहीं करनी है बस, इसलिए आपको इंडिया जाना है। और एम्बेसी ने भी कह दिया कि अभी कुछ ऐसा है नहीं, सब काम है, सब ये है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत हो नहीं रही है। अब सडनली एम्बेसी ने कॉल डिक्लाइन कर दिए, वो कॉल ही नहीं उठा रहे हैं। कोई किसी की जिम्मेदारी ही नहीं ले रहा है। दिव्या, जिस मार्शल लॉ का आप जिक्र कर रही है, हम समझ सकते हैं सब कुछ सेना ने अपने हाथ में वहां पर ले लिया है। अगर आप ये शहर छोड़कर जाना चाहते हैं तो क्या परमिशन मिल रही है? आप बाहर निकल सकते हैं?
हम लोग को सिटी से निकलने के लिए अलाउ नहीं करा गया। अभी कुछ कुछ ट्रेनें हैं जिससे हम आसपास की कंट्री या कहीं जा सकते हैं, बट उसके लिए भी इंडियन कार्ड, हम लोग इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, हम नहीं जा सकते जब तक हमें वीजा नहीं मिलता है। और जो यहाँ के लोग हैं उन लोगों ने तो करके रखा है कि वो यहाँ से मोल्डावा, पोलैंड, बेलारूस यहाँ से सबसे पास में है, वहां चले जाएंगे। इन लोग के रिलेटिव वहां रहते हैं, तो इनको बहुत इजीली वीजा मिल जाता है। वीजा सिर्फ हमको नहीं मिलेगा। अब हमें नहीं पता कि हम कैसे जाएंगे वहां, क्योंकि यहाँ सबसे पास पोलैंड ही है, शायद 200-300 किलोमीटर पे, और उससे डायरेक्ट ट्रेन है। इवन डायरेक्ट हम अपने ओन ट्रांसपोर्टेशन से भी जा सकते हैं, बट उसके लिए भी कोई हमें परमिशन नहीं दी गई है। आप कॉलेज आप ने बोला कितने अपने घर में आप बैठो। कितने स्टूडेंट्स हैं दिव्या आपके साथ? अभी आप ग्रुप की बात करें तो अभी टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं इस इलाके में जहां से आप बात कर रही हैं? राइट नाउ तो मे बी 600-700। जी। और फिलहाल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, चूंकि आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं, आपको जब तक वीजा नहीं मिलेगा तब तक आपको परमिशन नहीं रहेगी। अगर फिर भी आप इमरजेंसी के केस में पोलैंड जाना चाहती हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सबसे पास में है, तो इसके लिए कोई विकल्प और कोई ऑप्शन है? अगर हमारी एम्बेसी उनको बोलती है, अगर उनको अप्लाई करती है, तो वो लोग अलाउ कर देंगे, बट उसके लिए हमारी एम्बेसी को आगे आना पड़ेगा कि वो इंडियन स्टूडेंट्स को अलाउ करे वहां से फ्लाइट लेने के लिए। क्योंकि अगर हमने पोलैंड चले गए तो हम वहां से इजिली फ्लाइट लेके इंडिया आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर और कोई हमें वे नहीं है। क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट तीन ही है, लवीव, ओडेसा और कीव, और वो लोग ब्लॉक हो चुके हैं। ठीक है। आखिरी बार आपकी एम्बेसी से कब बात हुई थी आपकी, या आपके किसी दोस्त की, किसी पेरेंट्स की? उस पर उनका क्या सर रिएक्शन था? हम्म। आज ही सुबह जब कीव से वो लोग कॉल कर रहे थे, तो पहले उनने बोला कि 10 मिनट्स में आपके पास बस आ जाएगी, आप लोग उससे चरनोबिस्की चले जाना, और फिर वहां से पोलैंड चले जाना, और पोलैंड से आपकी फ्लाइट करवा दी जाएगी। अब उनने कॉल ही डिक्लाइन कर दिया, कॉल ही नहीं उठा रहा है वो लोग। शायद 2-3 घंटे हो गए बैठे हुए हैं वहां, कोई कुछ है ही नहीं। यानी सुबह आपकी बात हुई थी, लेकिन अभी आखिरी बार जब आपने फोन किया तो वो ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। और दूसरा क्या विकल्प हो सकता है दिव्या? क्योंकि हमारी भी कोशिश है, लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, भारत सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरा फिर विकल्प कुछ खास नजर आ नहीं रहा है, क्योंकि वीजा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और परमिशन जिसका आप जिक्र कर रही हैं कि जब तक एम्बेसी परमिशन नहीं देता तब तक तो आप आगे नहीं जा सकते। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सर, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है वो तो इन्हें ब्लॉक ही कर दिया। हमारे पास सिर्फ वही वे बचा है अब। और पेरेंट्स से आपकी बात हो रही है? पेरेंट्स से आप किस तरह से कितनी बार बात कर रही हैं? पेरेंट्स का, आपके माता पिता का क्या कहना है? सर मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं और मेरे फ्रेंड्स की मेंटल स्थिति क्या है। हम सुबह 5 बजे उठते हैं और हमें पता चलता है कि यहाँ पर फायरिंग शुरू हो गई, हमारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। हम लोग लाइक 1 मंथ से हम लोग बहुत प्रॉब्लम में निकल रहे हैं। हम लोग को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। सडनली बंकर्स खुल रहे हैं, सडनली सब चीजें हो रही है, हम लोग को सब दिख तो रहा है यहाँ पर यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कुछ कर ही नहीं रही। उन लोग का ये कहना है कि नहीं तो ये सब नॉर्मल है, कुछ भी डिसीजन नहीं ले रही थी। हम लोग इतने मेंटल प्रेशर में थे, सिर्फ हम हमारी डिग्री के कारण यहाँ फंसे हुए थे कि हम अगर हम चले गए तो ये लोग हमें डिग्री नहीं देंगे, या मे बी हमारी कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि हम 4th ईयर में हैं। और 4th ईयर यहाँ का बहुत क्रूशियल ईयर होता है, 4th, 5th और 6th ईयर हम लोग को क्रॉक देना पड़ता है 3rd ईयर में। तो वो क्वालिफाइड होता है, अगर हमने क्रॉक 1 और क्रॉक 2 क्वालिफाइड किया तब हम एमसीआई में बैठ सकते हैं। इन लोगों ने ना हमारी अभी तक डिग्री दी है। हम लोग कब से अप्लाई कर रहे हैं, अब जाके जब क्रॉनिक सिचुएशन आई है तब ये लोग कह रहे हैं कि ठीक है हम आप सबको अपनी डिग्री, अपनी हाफ ऑफ डिग्री दे देते हैं, ताकि आप कहीं और भी अप्लाई कर सको अगर यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। बट अब तो वो भी नहीं, अब तो डीन ऑफिस भी बंद हो गया है। हम अ, सब सिर्फ 4th ईयर वाले इसलिए फंसे हुए थे यहाँ पर, क्योंकि हम लोग की जो डिग्री है वो ही कोलैप्स हो जाएगी अगर कुछ हुआ तो। दिव्या, एम्बेसी अगर ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है तो बहुत गलत रवैया स्पष्ट समझ आ रहा है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इंडियन स्टूडेंट्स वहां पढ़ते हैं, कॉलेज स्टाफ का जो यूनिवर्सिटी है वो आगे आकर कोई एक सार्थक पहल क्यों नहीं ले रही है? सर आई डोंट नो क्या सिचुएशन है और ये लोग को क्या प्रॉब्लम है इंटरनेशनल स्टूडेंट से। हम लोगों ने बहुत ज्यादा हमारी पॉपुलेशन यहाँ पर इंडियंस की काफी है, हम सब ने इतने मेल्स किए, इतना कुछ किया, बट उनका रिस्पॉन्स जस्ट ये था कि अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, हम रोक नहीं रहे हैं, बट हम किसी भी पेपर में साइन करके नहीं देंगे आपको। आप अपने जवाबदारी से जा रहे हो, आपको आके वापस रिवर्क्स करने पड़ेंगे, आपको एग्जाम्स यहीं आके देना पड़ेगा, वरना आपका बैक लग जाएगा, आप 6 मंथ बैक पे चले जाओगे। यानी उनका सीधे उनका रवैया ये ठीक नहीं है, वो ठीक से, कॉलेज यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो उनका भी रवैया ठीक नहीं है।
बिल्कुल ठीक से नहीं है उनका रवैया। उनने बिल्कुल छोड़ दिया था कि आपको जो करना है। इवन यूनिवर्सिटी के कुछ टीचर्स ने तो ये कमेंट भी किया था कि इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो एग्जाम के फेयर में जाना चाहते हैं, उनको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, इसलिए वो जाना चाहते हैं, वरना यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब ऐसी चीज हो गई है कि वो लोग ना कॉल्स उठा रहे हैं, ना वो कुछ हेल्प कर रहे हैं, और ना वो करना चाहते हैं कुछ हेल्प। इवन हम लोगों ने जब वॉइस उठाई थी तो हम लोग को प्रेशराइज कर रहे थे कि ये सब चीजें मत बोलो, यू आर द सीनियर्स, व्हाई यू आर डूइंग सच थिंग्स। सीधे उन लोगों ने ये कह दिया था हमें। आप अपने एंड नाउ खाने द का, सिचुएशन लंच इज, का अरेंजमेंट कैसे कर रही है दिव्या, क्योंकि सब मार्केट बंद है, क्या आपने स्टॉक कर रखा है? सर हम तो इंडिया यहाँ से निकलने वाले थे तो हम हमारा स्टॉक क्लियर करते जा रहे थे। हमने 2 फ्लाइट्स करवाई थी, एक 5 की भी करवा दी थी और बैकअप के लिए 10 की भी करवा दी थी कि हम्म। अगर 5 की कैंसिल होती तो हम 10 को जा सकते थे और हमें रिफंड मिल जाता। पर अब ऐसी सिचुएशन है, नो फ्लाइट्स एट ऑल। और खाने के लिए भी अभी हमने जब अपने दोस्तों से बात करी तो वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ इतनी लाइन लगी हुई है कि हार्डली कोई कहीं से कहीं तक जा सकता है, और सामान मिलता है तो गॉड नोस क्या होता है। क्योंकि अभी हम जाने ही वाले थे जस्ट की तो कॉल आता है कि बहुत भीड़ है यहाँ पर, हर एक शॉप पे भीड़ है। चलिए, मैं चाहूंगा दिव्या एक बार आप फिर हमें बाहर की तस्वीरें दिखाएं, जहां पर ऐसे आप हमारे साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, बात कर रही है, वहां की तस्वीरें आप जरूर हमें और हमारे दर्शकों को दिखाएं। दर्शकों को एक बार फिर बता हाँ दें, बंसल बिल्कुल न्यूज पर जी। इस वक्त एक्सक्लूसिव हम यूक्रेन की एक भारतीय देख छात्रा सकते से हैं, जुड़े हैं। ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भारतीय वो छात्रा घर से दिव्या। बाहर जा रहे हैं। जी। अब देखिए वो लोग ट्रांसपोर्ट करके कहीं और जा रहे हैं सामान ले लेकर। हम्म। देखिए वहां पर वो लोग खाने का स्टॉक लेके घर जा रहे हैं, और वो लोग ये जगह छोड़ के जा रहे हैं। वो देखिए आप, सब सामान पैक करके जा रहे हैं। ये जहां पर पूरी गाड़ियां भरी रहती थी पूरी खाली है कल रात से। हम्म। और आपको जो अभी दिख रहा है ना, इससे 10% क्राउड इस जगह होता है क्योंकि ये पूरा मेन रोड पे आता है। ये पूरा मेन रोड है इस साइड पे, और हमारा पूरा यूनिवर्सिटी के से अटैच्ड है। पर ये पूरा सुनसान है, देखो घर भी सारे बंद है। ऑलमोस्ट घर बंद हो चुके हैं, आधे लोग जा चुके हैं यहाँ से। आप दिव्या हॉस्टल में, पीजी में कहाँ रहती हैं आप, उस बारे में कुछ जानकारी मैं देंगी? फ्लैट में रहती हूँ। मैं फ्लैट में रहती हूँ। और हॉस्टल्स में तो उन लोग को बोल दिया गया है कि आप लोग को जितनी जल्दी हो आप खाली करके चले जाओ, क्योंकि वहां तो सबसे पहले स्टॉक खत्म होता है। जी। कितने कितने आपके फ्लैट में और भी आपके साथ इंडियन स्टूडेंट्स होंगे? जी मैं एक राजस्थान की है, आशिता सोनी, और एक गुजरात की है, आयशा शेख। जी। और क्या आप आवाजें भी सुन पा रही हैं? जैसा कि आप कह रहे हैं कि मार्शल लॉ लग चुका है, तो सेना के अधिकारी वहां गश्त करने आ रहे हैं। साइलेंसर की आवाज होती है जो ये लोग अलर्ट के लिए बजाते हैं, वो ही हमने आज सुबह से हम सुन रहे हैं। वो इसलिए बजाते हैं ताकि आप लोग अलर्ट हो जाए कि यहाँ कुछ भी होने वाला है। ये जी। सिर्फ अलर्ट के लिए बजती है। और आज तक कभी ही मैंने ये सब 4 साल में नहीं सुना है, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है। अभी आपके साथ कोई फ्लैटमेट है, आपकी कोई दूसरी स्टूडेंट जो आपके साथ उस फ्लैट में रहती हो? हाँ वो लोग अलग जगह इंटरव्यू दे रहे हैं। उन लोगों ने भी अपने स्टेट्स में अप्लाई किया है, बोला है कि हमें यहाँ से इवैक्यूएट करो। चलिए, हम जरूर कोशिश करते हैं दिव्या कि आपकी जो उम्मीद है वो बिल्कुल कायम रखिएगा, घबराएं नहीं। हम भी अपील करते हैं, हालात वहां पर जमीनी स्तर पर ठीक नहीं है, और हम भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि खबरें दिखाकर लगातार सरकार तक हम पहुंचाएं। कोई एक सार्थक पहल हमारी गवर्नमेंट जरूर करे और आपको वतन वतन लेकर आए, भारत वापस सकुशल लेकर आए। आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हमें बस यहाँ से निकाले जितनी जल्दी। और एम्बेसी कोई ना कोई स्टेप ले। एम्बेसी कुछ भी नहीं कर रही है, बस हमारी एम्बेसी हमें रिप्लाई दे, एटलीस्ट हमें यहाँ से कोई सेफ प्लेस पे ले जाए, क्योंकि हम सेफ नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल सेफ नहीं है। चलिए, जरूर हम कोशिश करेंगे। हमारी भी इस पे पूरी पहल जारी है कि आप और आपके साथ जितने इंडियन स्टूडेंट्स वहां पर फंसे हैं उन्हें भारत लाया जाए, सकुशल आपकी वापसी हो सके। इंडियन एम्बेसी से लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश जो भारत सरकार भी कर रही है, और आप लोगों को ठीक से जो रिस्पांस नहीं मिल रहा है, ये एक बिल्कुल गलत रवैया है। एटलीस्ट भारतीय स्टूडेंट से ठीक से कोऑर्डिनेशन हो, संपर्क हो, ये भी हमारी कोशिश है। बहुत शुक्रिया आपका दिव्या, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमारे साथ सीधा जुड़ने के लिए। हमारे साथ भारतीय मूल की एक छात्रा दिव्या जुड़ी, भोपाल की रहने वाली, जो वहां पर रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रही है, और वहां पर वो बता रही हैं कि हालात ठीक नहीं है, ठीक से उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है एम्बेसी की तरफ से। जब वो फ़ोन कर रही हैं तो वहां पर कोई रिसीव करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ मार्शल लॉ लग चुका है, यानी सेना ने सब कुछ अपने हाथों में ले लिया है, बाहर नहीं निकल सकते। और चूंकि जब तक वीज़ा नहीं मिलेगा, एम्बेसी की तरफ से परमिशन नहीं मिलेगी,
वो शहर छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। हालांकि लोग अभी वहां से खाली करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, उनकी भी कोशिश यही है। हालांकि दिव्या जिस इलाके से, यूक्रेन के जिस इलाके से बात कर रही है वो पश्चिमी इलाका है और रूस ने अभी पूर्वी इलाके में हमला किया है। लेकिन राजधानी कीव की बात करें तो वहां से करीब 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 500 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन हालात ठीक नहीं है, भारतीय छात्र घबराए हैं और कोशिशें लगातार जारी है।